Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, let's see. तो कल मैक्सिमा मिनिमा का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट नंबर 1 किया, राइट। आज इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो कल हमने कहाँ खत्म किया था, पहले उसकी बात करते हैं। कल हमने यहाँ खत्म किया था कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को चेक कैसे करते हैं। दो तरह के डेरिवेटिव टेस्ट है, या तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। चलो एक बार चलो रिवाइज करें तो पूरा रिवाइज कर देते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। देखो क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब अगर आपका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपका एफ डैश एक्स जो है वो चेंज हो जाए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा हो जाए, ठीक है। उस पॉइंट से मान लो यहाँ पे x की जगह c ले लेता हूं, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते टाइम, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में से राइट साइड आते हैं। अभी c कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स को 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट c निकालेंगे। जितने भी निकलेंगे c1 c2 c3 जितने भी निकलेंगे, फिर हम एक एक को चेक करेंगे। लेट अस से मैं c1 को चेक कर रहा हूँ, c1 के लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, c1 के राइट में एक पॉइंट लेंगे। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो यानी कि फंक्शन बढ़ के घट गया, दैट मीन्स मैक्सिमा, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और अगर घट के बढ़ गया दैट मीन्स लोकल मिनिमा। ये तो था साहब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं अपन, फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश सी। अब अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 है तब तो उल्टा है, लोकल मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश सी क्या है, लेस देन 0 है तो क्या है, लोकल मैक्सिमा। एंड अगर ये 0 है, एग्जैक्टली 0 है, अगर एफ डबल डैश सी एग्जैक्टली क्या है, 0 है, तो टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। फिर क्या करेंगे, रेफर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, रेफर टू फर्स्ट। अच्छा बात करते हैं कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ध्यान से सुनो, देखो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा लेंदी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा करने में भी हेक्टिक है, मतलब ऐसा बोरिंग सा काम है। एक पॉइंट लो, जैसे 3 है, 3 से पीछे का एक पॉइंट लो, 2.9, 2.9 पे फंक्शन की वैल्यू रखो, फिर 3.1 लो, फिर देखो पहुंचने, थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है, कैलकुलेटिव है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड भी वही है, क्योंकि ये तो फेल भी हो सकता है, टेस्ट फेल से आ रहा है ना इसमें, वो कभी भी फेल नहीं होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूजर फ्रेंडली है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूजर फ्रेंडली होता है ना, एक ऐप आता है यूजर फ्रेंडली, कोई भी चला ले तो उसको कोई भी चला लेता है। बट इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये नहीं होना चाहिए, क्या, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वापस इधर जाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना माइंडसेट सेट करना है कि मेरे को ऑथेंटिकेशन पे जाना है या फिर मेरे को यूजर फ्रेंडली पे जाना है। उसी हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आप यूजर फ्रेंडली की तरफ गए तो चांसेस है, रिस्क है कि आपको वापस आना पड़ सकता है। और सपोज करो आपको वापस आना पड़े और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़े, तो आप कितना रिग्रेट करोगे, यार पहले ही लगा लेती, यार पहले ही लगा लेती, ये फालतू किया इतना सारा काम, टाइम वेस्ट हो गया एक ही क्वेश्चन पे। समझ आई बात। तो रिस्क है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाने में रिस्क है, आपको वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि ये अगर टेस्ट फेल हो गया तो फिर इसी से पता चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ आ रहा है कशिश, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में रिस्क नहीं है, इसमें 100% आपको आंसर तो मिल ही जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा, बट ये कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, ठीक है। टू अप्रोच आपको डिसाइड करनी है। चलते हैं अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो बुक के अंदर जो हेडिंग डली हुई है वो क्या डली हुई है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगेन एक टर्म मेरे माइंड में आई, अगेन एक टर्म मेरे माइंड में आई, आपके बुक में भी है, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। अभी सुनाइए, मोनो मतलब सिंगल, आगे टॉनिक मतलब, टॉनिक मतलब कोई दवा, टॉनिक मतलब क्या होता है, कोई एनर्जी ड्रिंक, तो बिल्कुल उसी से कंपेयर करो। सिंगल एनर्जी ड्रिंक पी के कोई फंक्शन आया है सिंगल, यानी या तो बढ़ ही जा रहा है या फिर घट ही जा रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जो आइदर इंक्रीजिंग है या आइदर डिक्रीजिंग है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस या लाइक दिस
बढ़े ही जा रहा है, घटे ही जा रहा है। अब आप खुद सोचो, किसी फंक्शन जो मोनोटोनिक फंक्शन है, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, बोलो ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, कौन सा वाला? ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों मोनोटोनिक फंक्शन है, या तो बढ़े ही जा रहे हैं घटे ही जा रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इसकी मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, कोई आपसे पूछे इसकी मैक्सिमा मिनिमा बताओ, आप कहोगे सर डोमेन बताओ, आप कहोगे डोमेन बताओ। मैंने कहा ये लो डोमेन, इसकी डोमेन यहाँ से यहाँ तक, इसकी डोमेन यहाँ से यहाँ तक, तो चेक करो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं है? डोमेन के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा है। ठीक है, एंड पॉइंट्स जो हैं उसमें से एक मिनिमम वैल्यू है इसकी और एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो एक मोनोटोनिक फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा उसके डोमेन के एंड पॉइंट्स पे ही अटेन होगी, ये चीज बिल्कुल फिक्स हो गई, बीच में कभी भी नहीं होगी। हाँ, अगर फंक्शन ऐसे घूम रहा होता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम जो घुमाव पे भी अटेन हो सकती है, बट वो तो उन फंक्शन के लिए ना जो घूम रहे हैं। ये तो मोनोटोनिक है, ये तो एक ही टॉनिक पी के हैं, ये तो एक ही टॉनिक पी के हैं, या तो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। तो मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इस पे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, इस पे केवल और केवल एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मोनोटोनिक फंक्शन पे मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ अटेन होगा? उसके डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, जिस डोमेन की आप बात कर रहे हो उसके एंड पॉइंट्स पे अटेन होगा। अच्छा, अब उसमें भी अगर इंक्रीजिंग है, केवल इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे मिनिमा होगा और एंड पॉइंट पे मैक्सिमा। जैसे ए कोमा बी पे अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ए पे तो मिनिमा होगा और बी पे मैक्सिमा, और अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाएगा, ए पे तो मैक्सिमा आ रहा है और बी पे मिनिमा आ रहा है। लेकिन बीच में कहीं आ रहा है क्या मैक्सिमा मिनिमा? नहीं। ये जो एक नोट है आपकी बुक में भी है, इस पर ज्यादा नहीं, एक आध नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। मैं दिखाई देता हूँ कहाँ है एग्जाम्पल्स, अभी अपन किसी के ही नहीं करके बैठे हैं, फिर एक साथ करेंगे ना। कहीं तो दिखा था मुझे, कल भी दिखा था, लेकिन वही बात है ना, चीजें सो होती है माइंड में पर स्किप हो जाती है, अब एकदम से माइंड में आ गई। ये देखो, ये देखो, every monotonic, पहले तो देखो, by a monotonic function f in an interval y, we mean that f is either increasing or decreasing। increasing decreasing का मिक्सचर नहीं है ये, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और हर एक मोनोटोनिक फंक्शन इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करेगा? उसके डोमेन के एंड पॉइंट्स पे ही अटेंड करेगा, बीच में कहीं नहीं करेगा। समझ आया? चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का दूसरा नाम है बेटा, दूसरा नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल। पहले तो मैं बात करूंगा कि इसका दूसरा नाम ऐसे क्यों रखा है इन्होंने, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये ऐसे क्यों रखा है इन्हें क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे क्यों रखा है इन्होंने, है ना? तो मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे, मुझे एक चीज बताना। एक फंक्शन बनाता हूं मैं, है ना, एक ग्राफ बनाता हूं लाइक दिस। ठीक है, यहां खत्म कर दिया। मैंने कहा इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ, बताओ कहाँ कहाँ लोकल मैक्सिमा है? यहाँ पे लोकल मैक्सिमा बढ़ के घट हो गया, कम हो गया, घट गया। यहाँ पे लोकल मिनिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, तीन बार घुमाव ले रहा है तो तीन कह सकता हूं मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब मैंने कहा मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा बताओ, बता सकते हो? डेफिनेशन वाइज बता सकते हो? कल कुछ डेफिनेशन बताई थी मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की, क्या बताई थी? हालांकि स्टार्ट आज कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दिया ही था, नहीं है याद आशीष? नहीं है? बताया था कल। फिर से सुनो, पहले तो चलो डिफरेंस से स्टार्ट करता हूँ। लोकल मैक्सिमम मिनिमम आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक तो होते हैं हमारे लोकल एमएलएस, एक होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। वो कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? उन एमएलएस में से ही सेलेक्ट होते हैं। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में से ही सेलेक्ट होकर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मिलता है जनरली, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, है ना? ठीक है, कई बार डायरेक्ट सीएम भी बनता है ना एमएलए को छोड़ के, ऐसे मान लो, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा मतलब इस लोकल वैल्यू में ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इस लोकल वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू है, इस लोकल वैल्यू में सबसे एब्सोल्यूट मतलब इस पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो आप कहोगे सर तीन बार दो बार मेरे को लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली है, एक बार तो ये एक बार ये, इन दोनों में से भी बड़ी कौन सी है? ये है। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि सर ये है एब्सोल्यूट
ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, बट ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग, ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग। अगर आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में से सीधे ही सेलेक्ट कर लो कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा है, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। उसका कारण सुनो क्यों। आपको क्या पता ग्राफ आगे कैसे चल रहा था, आपको क्या पता, हो सकता है ये ग्राफ आगे ऐसे चल रहा हो, ये लो उससे भी बड़ी वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या पता उसके आगे ग्राफ कैसा चला, आपको कुछ पता है क्या ना। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि ये सबसे बड़ी है। हाँ ये लोकल में तो सबसे बड़ी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट में सबसे बड़ी है, कैन यू डिसाइड, नो। तो अब डिसीजन कैसे ले पाओगे आप, बोलो, कॉमन सेंस से बताओ डिसीजन कैसे ले पाओगे। जब मैं जब मैं इसको एक फिक्स डोमेन में तोड़ दूंगा। अब इस डोमेन में तो सबसे बड़ी यही है ना, है कि नहीं है। अब समझ में आया उसने क्यों कहा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब आपने डोमेन को क्लोज कर दिया, ये दरवाजा ये दरवाजा, अब बताओ सबसे बड़ी। और तभी बता सकते हो, अगर दरवाजे खोल दे तो बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या। मैंने कहा कि मैंने कहा सबसे ऊंची हाइट किसकी है, मैंने कहा सबसे ऊंची हाइट किसकी है, तो बता सकते हो स्काई की कोई हाइट है क्या, नहीं बता सकते, अनंत है तो ब्रह्मांड है। तो उसी तरीके से ग्राफ की कोई सीमा है कि चलता जा रहा है तो चलता जा रहा है तो चलता जा रहा है। हाँ दरवाजे लगा दिए मैंने, तो अब बता सकते हो हाँ सर इस रेंज में सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट ही क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल के बाहर ये कॉन्सेप्ट डिफाइंड ही नहीं है। सबसे पहला हिंट है, अगर क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, बस क्लिक करना चाहिए माइंड में, अरे ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का केस। कई बार बोलेगा नहीं कि लोकल निकालो कि एब्सोल्यूट निकालो, कैसे पहचानना है क्लोज्ड इंटरवल है या नहीं है। अच्छा लोकल के लिए जरूरत है क्या क्लोज इंटरवल, नहीं, लोकल में तो जहां घुमाव ले वही है, जहां घुमाव ले वही है ना, बस बात खत्म। तो लोकल में क्लोज इंटरवल देने की जरूरत नहीं है, बट एब्सोल्यूट में उसको क्लोज इंटरवल देने की जरूरत बिल्कुल है। क्लोज इंटरवल है तभी एब्सोल्यूट है, नहीं तो इंटरवल क्लोज इंटरवल के बिना एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल। चलिए अब फटाफट से डिसाइड कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पता कैसे करते हैं। तो एक ग्राफ बना हुआ है, हमने भी शायद बनाया है, ये लिखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, हेडिंग डाल लो पहले तो, हेडिंग डाल लो पहले तो, ठीक है। और वो चीज हम भी लिख देते हैं देखो, क्योंकि वो अच्छी चीज लगी मुझे क्लोज इंटरवल वाली, क्योंकि सिंपल सी बात है यार बेटा, बिना क्लोज इंटरवल के तो हम कैसे किसी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल सकते, वैल्यू निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इधर लिख दो मिनिमा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ ए of a function in closed interval, in closed interval, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको, in closed interval। अच्छा दोनों साइड से क्लोज होना चाहिए, याद रहे, अगर एक साइड से भी ओपन रह गया तो अगेन यू कैन नॉट डिसाइड कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, डिसाइड कर सकते हो क्या। मान लो इस साइड से तो मैंने दरवाजा लगा दिया, इस साइड से खुला ही छोड़ दिया, आपको ये पूछे सबसे बड़ी वैल्यू, तो आपको क्या पता आगे क्या क्या हुआ था, आपको पता है कि आगे क्या हुआ था, नहीं पता है, तो आपको दोनों साइड के दरवाजे चाहिए, तो क्लोज इंटरवल। ठीक है चलिए अब ये ग्राफ बना दीजिए फटाफट, फिर एल्गोरिथम की बात करते हैं सीधे। बना दिए, बनाओ। तो हर साल क्या होता है, पिछली साल के मुकाबले अगले साल के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है। जैसे पिछली साल ये बात नहीं लिखी हुई है मैंने क्लोज इंटरवल, हो सकता है ओरली बता दी हो, लेकिन क्या पता इतनी चर्चा नहीं हो, अभी हो गई। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचर। टीचर का एक्सपीरियंस हर साल बढ़ता है, तो हमेशा बाद वाले बच्चों को फायदा होता है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना।
अभी मान लो किसी ने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो ऑब्वियसली वो कितना भी अच्छा उसकी नॉलेज हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है ना, तभी तो पुराने टीचर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। नॉलेज तो सबको है। ओके चलो, क्या बात करने लग गया, आ जाओ। लेट वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, क्लोज इंटरवल लिए, चेक करो, ए कोमा बी लिख दिया। ठीक है, एक इंटरवल ले ली मैंने, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल लिए, देखो ये फंक्शन है। अच्छा ये फंक्शन देखो ऐसे चल रहा है। अच्छा ए कोमा बी का है, इस ग्राफ को थोड़ा रीड करते हैं। ए ये है और बी है, तो ये मैंने दरवाजे बंद कर दिए इसके, ये मैंने, ये डैम था, डैम के दरवाजे बंद कर दिए, पानी बह रहा था इसमें इधर उधर, डैम के दरवाजे मैंने क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। अब ये फंक्शन केवल इतने से जो चीज दिखाई दे रही है सीन स्क्रीन पे उसमें ही डिफाइंड है। तो अब इसमें से मुझे पता करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखो इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू में से मिलेगी या फिर एंड पॉइंट्स में से मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से जो सबसे बड़ी वो वाकई में सबसे बड़ी, इन 6 में से जो सबसे छोटी वो वाकई में सबसे छोटी। आपको हर एक वैल्यू को पुट करके देखना है, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। एंड पॉइंट्स तो वो खुद ही देगा, ए कोमा बी, जैसे उसने दे दिया 3 10। एंड पॉइंट्स ए और बी तो वो खुद ही देगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका आपको पता ही है, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालना। एक भी निकल सकती है, दो भी निकल सकती है, तीन भी निकल सकती है, चार, जितनी बार फंक्शन घुमा वो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी। ये 1 2 1 2 3 4, ये तो आप यूजिंग डेरिवेटिव्स निकालोगे, ये वो खुद देगा। 6 को कंपेयर करोगे, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी, बस और कोई तरीका नहीं है। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। समझ आएगा क्या, समझ आएगा। देखो किसी ने कहा कि सर एक प्रूफ करके बताओ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। चलो पहले एल्गोरिथम सीख लेते हैं, फिर सीधे एग्जांपल लूंगा ना। देखो एल्गोरिथम का मतलब समझते हो ना, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मान लो एक बार फिर से देख लो बेटा, अगर मैं दरवाजे खोल दूं, मैं ये ए और बी वाले दरवाजे खोल दूं, एक बार स्क्रीन पे फिर से देख लो कशिश एंड खुशी। अगर मैं ये दरवाजे खोल दूं, कोई दरवाजा नहीं है, तो फिर आप सबसे बड़ी वैल्यू नहीं बता सकते। देखो अभी तो आपको इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू बाय ग्राफ कौन सी पता दिखाई दे रही है, एफ डैश सी फोर, और सबसे छोटी एंड पॉइंट बी सबसे छोटी और एफ डैश सी फोर सबसे बड़ी। लेकिन ये दरवाजे खोल दूं मैं, तो क्या पता इसके नीचे इधर भी आई हुई है, और इधर से ये हो सकता है ऊपर और सबसे बड़ी वैल्यू आई हो, कह नहीं सकते ना। तो बंद दरवाजों में ही आप पता लगा सकते हो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू। ओके ना, समझ आ गया। ओके, एल्गोरिथम टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सबसे पहला काम, आपको फंक्शन गिवन होगा बेटा, तो आप, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव्स निकाल लो, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। सीधा सीधा हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये निकाल लेंगे, जिसको अपन सी से डिनोट कराते हैं। वो कैसे निकाले सर, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं, कई बार रिपीट कर दिया, फिर से रिपीट कर देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, चलो बताओ, आपको याद है क्या, बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, बोलो, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, बोलो कशिश, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स। हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जहां पे फंक्शन घुमाव ले रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, मैथमेटिकली बात करें तो टेंजेंट पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, दैट मींस डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो डेरिवेटिव को 0 रख दें और एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा अब ये जरूरी नहीं है एक निकले, ये 1 2 3 4 कितने भी निकल सकते हैं। जैसे अभी ऊपर वाले ग्राफ में 4 थे, C1 C2 C3 C4, आपको क्या पता फंक्शन कितनी बार घुमाव ले रहा है, तो आप इसको 0 रख के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो सारे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, अब अपन फंक्शन की वैल्यू रखेंगे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे, सारे के सारे पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। और कौन कौन से, जैसे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, एक्सेट्रा लिख दिया मैंने, एक्सेट्रा मतलब और भी हो सकते हैं।
और साथ में और कहाँ रखनी है, ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो कि ए और बी है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू रखनी है और ए और बी पे वैल्यू रखनी है, जो कि एंड पॉइंट्स है। इन सब पे वैल्यू रखनी है, किसकी, फंक्शन की। किसकी रखनी है, फंक्शन की। रख दी। रखने के बाद क्या करें सर, अब इन पांचों, छो, सातों, आठों जितनी भी मिली, आपको क्या पता कितनी मिलेगी, डिपेंड करेगा क्रिटिकल पॉइंट्स कितने निकले। लेटर से क्रिटिकल पॉइंट्स 10 निकले तो टोटल कितने मिलेंगी, 12, क्योंकि ए और बी को जोड़ोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स 5 निकले तो टोटल कितनी मिलेगी, 7। 3 मिले तो 5। तो उन सब में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू है उन सब वैल्यूज में से, उसको तो कह देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उन सब में से ग्रेटेस्ट कह लो या मैक्सिमम कह लो, उस वैल्यू को हम कह लेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उसने, तनिष्क ने लिंक मांगी लेकिन उसने ज्वाइन तो नहीं किया। अगेन सो गया होगा क्या? ओके, हाँ। सो इट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन हुई, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे अटेन हुई होगी, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे अटेन हुई होगी, या फिर कहां अटेन हुई होगी बताओ, एंड पॉइंट्स पे। तो वो किस पॉइंट पे अटेन हुई, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड द पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकता, हाँ पॉइंट्स भी हो सकता है पता है। अच्छा पॉइंट्स भी हो सकता है, अभी बात करते हैं क्यों नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिलेगी या एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल सकती है। सोचो, यहाँ पे पॉइंट सही है कि पॉइंट्स, मतलब ये एस को हटाऊं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इधर आओ स्क्रीन पे, इसको चर्चा कर ही लेते हैं हम। देखो इधर देखो स्क्रीन पे बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। और सबसे छोटी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये इससे भी छोटी है, मतलब ये 20 से भी नीचे थोड़ा, चेक कर पा रहे हो आप, इससे भी थोड़ा सा नीचे है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल रही है, इससे भी थोड़ा सा नीचे लगभग यहाँ पे, ये सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। तो किसी ने कहा सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू तो एक ही होगी, आप पॉइंट्स क्यों लिख रहे हो। मानता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू तो एक है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू मान लो ये 10 है और ये मान लो 2 है। सबसे बड़ी वैल्यू 10 है इस फंक्शन की, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, मानता हूं। लेकिन जिन पॉइंट पे ये वैल्यू मिल रही है वो तो पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे, कैसे देखो, अब ये फंक्शन और ऐसे गया, वापस ऐसे आया, मान लो ये मेरा डोमेन यहाँ था। तो अब आप चेक करो इस पे, ये भी एक लोकल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा घुमाव वाला, और इस पे, इन दोनों पे सेम वैल्यू 2 मिली ना। तो वैल्यू तो सेम है बट पॉइंट्स तो दो हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो एक ही होगी, बट उसको अटेन वो कहां मिला मुझे, उसको अटेन करने वाले पॉइंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ आया क्या, समझ आ गया अच्छे से। अगर मैं कहता हूं कि एफ डैश सी फोर पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके रेफरेंस में वाई एक्सिस पे जो जैसे 10 आ रहा है, ये तो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो सी फोर है ना, ये वाला पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ, ये है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये तो पॉइंट है और वो वैल्यू है, ये तो पॉइंट है और वो वैल्यू है। तो वैल्यू तो एक ही आएगी, मानता हूं बात, लेकिन ये पॉइंट एक से ज्यादा आ सकते हैं। क्योंकि कैसे होगा, ये मान लो ऐसे घूम गया और वापस इधर से ही घूम गया। तो देखो इस पॉइंट पे भी वही मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू तो सेम है, लेकिन पॉइंट तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ आ गई, अभी क्लियर है बात। तो वहां पे पॉइंट या पॉइंट्स दोनों सही है, किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर भी पूछ लेना। कहां तक लिख लिया हमने, एंड द पॉइंट या फिर पॉइंट्स एट विच दिस वैल्यू इज अटेन्ड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। चलो इसी का उल्टा मिनिमम के लिए लिख लो, उन सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, जिसको अपन लीस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। Similarly, the minimum या फिर least value among all these values, minimum oblique least value among all these values is the absolute minimum value of the function। और जिन पॉइंट या पॉइंट्स पे ये अटेन होती है, ये वैल्यू अटेन होती है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। The point या points at which it is attained is called the point of absolute minima।
हो गया यहां तक खत्म। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इससे आगे है ही क्या? कोई नहीं, कोई चीज नहीं। ठीक है, अब अपन एक काम करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का एक एक एग्जांपल करेंगे, है ना। कल लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा करवा नहीं पाए बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, अब अपन एक्सरसाइज में कर लेंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम है 2-5 मिनट, तो अपन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का एग्जांपल तो कर ही सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, वो जो हमने एक चीज सीखी मोनोटोनिक फंक्शन, वो हमने सीखी, उसको नोट डाल के लिख भी लो, क्योंकि जो चीज नोट्स में लिखी हुई है वो रिवाइज हो जाती है, आगे के लिए याद रह जाती है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन is a is a function which is which is बताओ, जो या तो आइदर इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग, which is either increasing और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in a given interval I, in a given interval। अब एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे मोनोटोनिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद है? लॉगरिथमिक फंक्शन कभी भी घूम के वापस नहीं आता है, चलता ही जाता है, चलता जाता है। तो उसमें अगर मैं एक इंटरवल तोड़ दूं तो उस इंटरवल पे मुझे मैक्सिमा मिनिमा मुझे एंड पॉइंट्स में मिलेगी, है ना, एंड पॉइंट्स में मिलेगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, एंड एंड इट अटेन्स इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम। अच्छा, इसकी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ही वैल्यू होगी, घूमता तो ये कभी है ही नहीं। ठीक है ना, तो इट अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट ही लिख लो आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और absolute minimum, and it attains its absolute maximum or absolute minimum value at the endpoints at the endpoints of the domain, at the endpoints of the domain of the function। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट डाउन। चलो आते हैं अब एनसीईआरटी के एटलीस्ट एक एग्जांपल अपन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का कर ही लेते हैं। चलिए तो देखें, सबसे पहले किससे मुलाकात होती है एग्जांपल में, ये एल्गोरिथम वगैरह सब हमने लिख लिया। चलो, ये एग्जांपल नंबर 39 बेसिक एग्जांपल दिख रहा है, मैं जानबूझ के बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि डिफिकल्ट करेंगे बाद में भी, लेकिन स्टार्टिंग इसी से करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये अब सर आपने मुझसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो कृपया करके क्लोज इंटरवल दरवाजे बंद करो। दिस इज द क्लोज इंटरवल 1,5, क्योंकि नहीं तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पहला काम क्या कहा था मैंने, जैसे मेरे पास फंक्शन गिवन है, बोलो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -15x² आगे है +36x+। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, क्या है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो निकालेंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। 2x³ का डेरिवेटिव 3×2 = 6x², 15x² का 15×2 = 30x, 36x का 36, सिंपली। ठीक है, अगला काम हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। तो मैं इसी के आगे कर देता हूँ, लेटर से इसको मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया। तो अब इसमें से मुझे x की वैल्यूज चाहिए, तो देखो इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, क्या क्या बचेगा, x² -30x में से 6 कॉमन लिया तो 5x, प्लस 36 में से 6 कॉमन लिया तो 6 = 0। अगली स्टेप में 6 उधर जाके 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं
इधर इसको काट देता हूँ, ये मान लो कट के 0 बन गई। ओके, तो अब मेरी इक्वेशन ऐसे बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकता है कोई भी। कैसे करोगे? -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 3। देन -2 कॉमन लिया, अगेन क्या बचा? x माइनस 3। तो यहाँ से दो फैक्टर्स मिल गए मुझे, x माइनस 3 मल्टी एंड सेकेंड फैक्टर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू मिली क्या? 3, और दूसरी x की वैल्यू क्या मिली? 2। यहां तक क्लियर है? तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले मुझे। कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले मुझे? दो। तो अब देखो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट तो है C1 3, C2 2। इन दोनों पे तो चेक करनी ही करनी है। और किस किस पे चेक करनी है? एंड पॉइंट्स क्या है? 1,5। तो ए हो जाएगा मेरा 1, ए कोमा बी लेते हैं ना एंड पॉइंट्स को, और बी हो जाएगा मेरा 5। ओके, चलो एक एक करके चेक करना स्टार्ट करो। सबसे पहले एफ ऑफ C1, देन एफ ऑफ C2, देन एफ ऑफ ए। 4 पे तो चेक करनी, वेरी इजी, एफ ऑफ बी। अच्छा, अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना बच्चों, इधर देखो स्क्रीन पे, कि ये C1 C2 ए और बी कहीं आप गलती से इसमें ना पुटअप कर दो। आपको ये ओरिजिनल फंक्शन में पुटअप करनी है। फंक्शन में एफ ऑफ C1, एफ डैश C1 ही लिखा मैंने। अगर मैं एफ डैश C1 लिखता तो इसमें पुटअप होती, एफ डैश एक्स में पुटअप होती। अभी किसमें पुटअप करनी है? फंक्शन में पुटअप करके देखनी है। जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। चलो, तो एफ डैश C1, तो 3 पुटअप करना जरा वहां पे, यानी कि ये क्या हो गया? एफ डैश एफ C1 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, ए की वैल्यू क्या है? 1, तो एफ ऑफ 1, और बी की वैल्यू क्या है? 5, तो एफ ऑफ 5। चलो 3 पुटअप करना, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। ये सॉल्व करके बताओ। फिर 2 पुटअप करते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। देन 1 पुटअप करते हैं, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 पुटअप करते हैं, तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। रफली सॉल्व करके बताओ जल्दी से। थ्री का क्यूब यानी कि 27, 2 जा 54, माइनस फिर 3 का स्क्वायर 9, 59 जा 135 प्लस 36, 3 जा 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1 3 9 110 108 प्लस 1। तो ये हो गया 55, 55 135 में से 80, तो -188 आ रहा है क्या पहला? चेक करो, पहला वाला -188 आ रहा है क्या? अभी एक भी सॉल्व नहीं हुआ? एफ ऑफ 3 भी सॉल्व नहीं हुआ क्या अभी? क्या? नहीं, ओके ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था, ये प्लस है। ठीक है ठीक है, मैंने उसको माइनस कर दिया गलती से। हाँ तो फिर तो चेंज होगा ना। यहाँ पे 100, ये 108 प्लस का है ना। ठीक है चलो जोड़ो। प्लस का 28, ओके आप कर लो सॉल्व, मुझे बता दो। प्लस का 28, सेकंड का एफ ऑफ 2 बताओ। करो। 2 क्यूब 8 2 जा 16, फिर 36 2 जा 72, फिर 1 6 और 2 8 और 1 9, 99, 99 में से माइनस करना है आपको। 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा 60 प्लस का 39, प्लस का 39 आया। बोलो 29 क्यों आएगा? मैंने गलत किया? ओके, अच्छा 7 और 1 8 ही होते हैं, यस ठीक है। हाँ 29 करेक्ट, उसका 24 आएगा। 29 इसका 24, और लास्ट का बता दो।
125 दूनी 250 प्लस क्या आ रहा है, क्या कह रहे हो? अच्छा टाइम हो गया, इसका बता दो तो एक बार क्या आया। 56 आया, देखो आप सॉल्व कर लेना क्या आया, 56। अब देखो इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 56, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 24। तो आप कहोगे दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा, 5, और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा हो जाएगा, 1। तो ये तो है पॉइंट, ये है वैल्यू। आपसे वैल्यू पूछे तो ये बताओ, आपसे पॉइंट पूछे तो बताओ, आपसे दोनों पूछे तो दोनों बताओ। इनमें से कम से हो सकता था वो वाली बड़ी हो जाती। देखो हमको चार ऑप्शन मिले, ऐसे फंक्शन घुमा, ऐसे घुमा घुमा, तो वो बड़ी भी ले रहा है, छोटी भी ले रहा है, बड़ी भी ले रहा है, छोटी भी ले रहा है, हमको पता लगा ना सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इनमें से जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी इनमें से जो सबसे छोटी। तो दिस विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 5। दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। इस तरीके से हम करेंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा मान लो ये भी 56 आता, इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो ये भी 56 आता, तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाती 56, लेकिन पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा दो होते, 5 भी होते और 3 भी होते, क्योंकि वो वैल्यू दो पॉइंट पे अटेन हो रही है, क्योंकि वो वैल्यू दो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट वैल्यू सेम ही रहेगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का एक हिस्सा, तो कल अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं भी आपके स्कूल में आऊंगा टू चेक आउट लायरास कॉपीज, देखते हैं टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।